हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चक्षु अग्रवाल और मैं एक डॉक्टर हूँ और एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। और आज हम एक नई सीरीज का स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका कि नाम है एबीसीडी ऑफ न्यूट्रिशन साइंस। जैसा कि फ्रेंड्स आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, इसमें हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन का, कि कैसे न्यूट्रिशन हमारी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे हम जो खा रहे हैं रोज हमारी डेली लाइफ में वो कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि कैसे हम इस नॉलेज को यूज करके हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ले पाए। ठीक है, जिसको कि हम बोलना चाहें तो बदलाव फॉर अ हेल्दी लिविंग। कैसे हम बदलाव ला पाए अपनी डेली लाइफ में, ताकि न्यूट्रिशन के मीडियम से, ताकि हम एक हेल्दी और प्रॉस्पेरस लाइफ जी पाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए हमने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी इनिशिएटिव लिया है। इसका इंस्टाग्राम पे आप टाइप करेंगे @बदलाव फॉर अ हेल्दी लिविंग, तो आपको एक पेज मिलेगा जिसको हमने रिसेंटली क्रिएट किया है। इसका पर्पज इतना है कि सिर्फ कोई छोटी मोटी छोटी टिप्स हो या फिर कोई एडवाइस हो जो कि हम दे पाए, ताकि न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी नॉलेज हमें चाहिए फॉर अ हेल्दी लिविंग वो हम इनकलकेट कर पाए, अपनी अपने अपनी लाइफ में उसको इंक्लूड कर पाए। ठीक है, व्हाट्सएप पे एक व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है जिसपे कि हमने स्टार्ट कर दिया है, इसमें कई लोग जुड़ चुके हैं। वो अपने खाने की पिक्चर शेयर करते हैं, ताकि सब लोग देख पाए कि इसमें वो बैलेंस मील है कि नहीं, उसमें सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स सारे सब कुछ है कि नहीं, और है कि तो प्रॉपर क्वांटिटी में है कि नहीं। तो उस सबका क्यूरेटेड एडवाइस मिलती है आपको एक्स न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से। और इसको ज्वाइन करने का जो है प्रोसेस, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा आप। तो चलिए बात करते हैं न्यूट्रिशनल साइंस की। देखिए, न्यूट्रिशन साइंस से हमें एकदम घबराना नहीं है साइंस वर्ड सुनकर, बिकॉज साइंस से कई लोग समझते हैं कि ये तो कुछ और बहुत ही ज्यादा टेक्निकल होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसी ऐसी चीज है, एकदम ऐसी बेसिक चीज है जो हम सबको नॉलेज होनी ही चाहिए। चाहे हम डॉक्टर हो नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे हमारा हेल्थ इंडस्ट्री से कुछ वास्ता हो या नहीं हो, बिकॉज ये न्यूट्रिशन जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो हमें सीधा सीधा इफेक्ट करता है, हमारी बॉडी पे सीधा इफेक्ट डालता है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं एक हेल्दी फूड प्लेट, मतलब बेसिकली जो भी एक बैलेंस मील, बैलेंस डाइट की बात होती है, वो कैसा दिखना चाहिए। राइट, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें एक हेल्दी प्लेट में आपके वेजिटेबल्स, या जैसे कि कुक्ड भी हो सकती हैं, रॉ जैसे सैलेड वगैरह होता है, वो 50% ऑफ द प्लेट होना चाहिए। आधी प्लेट यानी कि आपकी सलाद और कुक्ड वेजिटेबल्स से बनी होनी चाहिए आइडियली। और फिर उसके बाद बचा हुआ 25% प्लेट प्लांट प्रोटीन से होना चाहिए। प्लांट प्रोटीन, क्योंकि फ्रेंड्स प्लांट प्रोटीन में जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे, वो सारे हमें मिल जाते हैं बिना बिना किसी नुकसान के। तो इसलिए प्लांट प्रोटीन हमेशा प्रेफर्ड होते हैं कंपेयर टू एनिमल प्रोटीन। तो वो 25% ऑफ द प्लेट होना चाहिए, और बचा हुआ 25% ऑफ द प्लेट में कार्ब्स होना चाहिए। बट फ्रेंड्स ध्यान रखिए, इसमें ध्यान से पढ़िए, कौन सा कार्ब? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। राइट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब इसलिए जरूरी है कि ताकि हमारी बॉडी में जो हमारा जो शुगर लेवल है, जिसको बोलते हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, वो एकदम से फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज या फिर खाने के बाद जो बढ़ता है ग्लूकोज, वो एकदम से ना बढ़े, उसमें स्पाइक्स एकदम से ना आए। तो मोटा मोटा आप ये समझिए कि अगर 50% ऑफ द प्लेट में वेजिटेबल्स हो, जिसमें सलाद और ये कुक्ड वेजिटेबल्स इंक्लूडेड हैं, 25% में आप प्लांट प्रोटीन हो, ठीक है, और 25% में कॉम्प्लेक्स कार्ब हो, जैसे कि बाजरा, चना, ये सब हो गया। इन सब का अगर हम एक प्लेट में सजा सकें, तो कहने का मतलब ये एक बैलेंस डाइट कही जाती है। हमारा एम होना चाहिए कि हम जब भी खाना खाएं, हम इस बैलेंस डाइट के फॉर्म में ही खाएं। ठीक है, तो अब इसी इसी ये तो बेसिक मैंने आपको बताया कि कैसे एक आदमी को फूड प्लेट दिखनी चाहिए और न्यूट्रिशन साइंस का बेसिक क्या है। अब हम बात करते हैं इसके थोड़े स्पेसिफिक चीज की। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि न्यूट्रिशन साइंस में कि हम समझें कि हमारा जो गट है, यानी कि जो स्टमक जिसको बोलते हैं, सिर्फ स्टमक से तक ही सीमित नहीं है वो। ऑब्वियसली उसमें और भी चीजें आती हैं, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, ये सब। तो ये सब मिलकर हमारा गट बनाती है। अब गट को हम लोग सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं। और इसका सेकंड ब्रेन बोलने का पर्पज का सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये ब्रेन, जैसे सबको सबको पता होगा कि ब्रेन हमारी बॉडी में सब कुछ डायरेक्ट करता है, तो कितना सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है। तो हमारा जो गट है वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसको सेकंड ब्रेन इसलिए कहा जाता है बिकॉज जो भी गट में होता है, जब भी जितना हेल्दी गट होगा हमारा, उतना हेल्दी लाइफ होगी हमारी। नॉट जस्ट फिजिकल बट इवन मेंटल। इसका दोनों फिजिकल और मेंटल एस्पेक्ट्स पे फर्क इफेक्ट दिखता है। तो आज हम भी देखेंगे कि क्या है फिलॉसफी और साइंस ऑफ गट हेल्थ, ताकि हम अच्छे से और हेल्दी लाइफ जी पाए।
तो उसमें पहला चीज आती है गट रीसेट। गट रीसेट क्या होता है? बेसिकली जैसा कि शायद आपको पता हो कि जो हमारा गट होता है इसमें ना बैक्टीरिया होते हैं कुछ, जिसको माइक्रोबायोम बोलते हैं। अब जो ये यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं जो कि जरूरी होते हैं हमारे गट के लिए, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, खाने को इजीली एब्जॉर्ब करवाने के लिए। तो पर प्रॉब्लम क्या होती है कि क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल आजकल थोड़ी चेंज हो चुकी है और हम लोग प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, पैक्ड फूड ज्यादा खाते हैं, उस वजह से हमारा गट का जो गट माइक्रोबायोम यानी गट बैक्टीरिया का जो कंपोजिशन है वो थोड़ा गड़बड़ा सा गया है। और उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया काफी सारे आजकल गट में दिखते हैं, गट में पाए जाते हैं ज्यादातर लोगों के। और वो क्या प्रॉब्लम होती है उन हार्मफुल बैक्टीरिया से कि वो इन्फ्लामेशन करा देते हैं, ठीक है। इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन हमेशा बॉडी के लिए डेंजरस रहता है, बिकॉज वो बॉडी को हमेशा हमेशा इमरजेंसी सिचुएशन में रखता है और उसकी वजह से हमारा जो हेल्थ है वो काफी हद तक इफेक्ट होती है। तो इसलिए पहला फेज हमेशा न्यूट्रिशन साइंस का रहता है कि आप गट को रीसेट करें, यानी कि गट में हार्मफुल बैक्टीरिया को एलिमिनेट करें और अच्छे बैक्टीरिया हैं उनके उनके लिए कंडीशंस ऐसी पैदा करें ताकि वो यूजफुल बैक्टीरिया ज्यादा हमारी बॉडी में डेवलप हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए बेसिकली तरीका है कि प्रोबायोटिक फूड्स यूज करें ताकि जो अच्छे बैक्टीरिया के लिए काम के हों। तो इसमें क्या क्या आता है गट रीसेट गट रीसेट फेज की बात करें हम, गट रीसेट में क्या क्या कंपोनेंट्स आ सकते हैं। तो इसमें बेसिकली पहला है लिसन टू योर गट, यानी कि आप आप अगर कभी ध्यान से कभी सोचेंगे या कभी ध्यान से फील करेंगे तो आप पाएंगे कि जो हमारा गट है वो हमें वो हमें सिग्नल देता रहता है अलग अलग चीजों का। जैसे कि हमारा जब पेट फुल हो जाता है, जब हमें भूख लगना बंद हो जाती है, तब हमारा गट सिग्नल भेजता है ब्रेन को कि हाँ अब खाना बंद कर दो, तो हम खाना बंद कर देते हैं। इसी तरह से आप गट की कोशिश करिए कि आप गट जो आपको सिग्नल दे रहा है उसको सुन पाए, उनको समझ पाए। बिकॉज आपका गट एक तरह से मैंने जैसे बताया सेकंड ब्रेन की तरह एक्ट करता है, तो उससे फिर आप कभी मिसगाइड नहीं होंगे। तो पहला तो ये है लिसन टू योर गट। ट्राई टू डिसाइफर द सिंबल्स। आप कोशिश करिए कि जो गट सिग्नल दे रहा है उसको समझ पाए। दूसरा है रिमूव द गट डिस्टर्बिंग थिंग्स। फ्रेंड्स ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग आजकल यूज करते हैं, हम लोग खाते हैं जो कि हमारे गट के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया आपको, ट्रांस फैट हो गया, पैकेज फूड हो गया, ये सब, और अल्कोहलिक ड्रिंक्स हो गए, ये सब ये बिल्कुल भी गट के लिए हेल्दी नहीं है। इनको आप जितना हो पाए रिमूव करने का कोशिश करें। तीसरा है मेक चेंजेस इन योर स्ट्रेस। देखिए जो स्ट्रेस है वो सिर्फ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, हमारी फिजिकल हेल्थ से भी रिलेटेड होता है। तो जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा लाइफ में उतना ज्यादा जो ऑर्गन्स हैं वो भी इफेक्ट होना शुरू होंगे, और गट भी इसी में से इसी का एक पार्ट है। तो अगर हमारी लाइफ में हम स्ट्रेस एलिमिनेट कर पाए थ्रू वेरियस चीज, आप खुद को योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, खुद को नॉर्मल नॉर्मल थोड़ा खुश रहना स्टार्ट करेंगे लाइफ में, तो अपने आप गट गट वाला जो है गट भी हेल्दी रहेगा, गट भी हैप्पी रहेगा, और आपकी पूरी बॉडी इन टर्न एकदम हेल्दी रहेगी। फोर्थ है चेंज द हैबिट्स। जो छोटी छोटी स्टेप्स, जो छोटी चीजें हैं जो हम लोग बेसिकली यही मकसद है मेरा शेयर करने का इस वीडियो सीरीज के थ्रू। तो उन जो हमारी खराब हैबिट्स डेवलप हो गई हैं बाय किसी भी रीजन से, उनको चेंज करने का टाइम आ गया है। तो हैबिट्स जैसे क्या हो सकती हैं? क्या हैबिट्स ऐसे होती हैं कि एक तो देर रात तक जगना, खाना बहुत लेट खाना, खाते ही सोने की खुद सोने का सोचना, मोबाइल स्क्रीन यूज करना, और ढंग से खाना नहीं खाना, खाना खाते टाइम टीवी देखना, मोबाइल यूज करना, ये सब चीजें फ्रेंड्स बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे लाइफस्टाइल की वजह से कहें या फिर किसी भी रीजन से हमारी जीवन में इनकॉर्पोरेट हो गई है, जो कि हेल्दी नहीं है। तो उन्हें करने का टाइम है ये। तो आप चेंज करेंगे उनको तो पाएंगे कि अपने आप आपका गट भी रिसेट हो रहा है, आपका आप हेल्दी फील कर रहे हैं और आप बेसिकली खुश रह रहे हैं। देन आता है सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम से मतलब है फ्रेंड्स, एक बॉडी क्लॉक होती है, आपने सुना हो तो, यानी कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो इतने सालों से, हजारों सालों का जो इवोल्यूशन है, उसके बाद से उसका एक बायोलॉजिकल क्लॉक है कि जो सूरज के उगते ही उठने का था और सूरज के ढलने के कुछ टाइम बाद सोने का है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स, आपने सुना होगा केवमैन जो होते थे, यानी कि जो गुफाओं में रहने वाले थे पहले, हम 10,000 साल पहले, तब के फ्रेंड्स वैसी जो लाइफस्टाइल होती है, यानी कि सुबह आप टाइम से उठें, सुबह 6-7 बजे जब भी सूरज उगता है, और शाम को सनसेट के बाद सो जाएं। तो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं एक सर्काडियन रिदम, एक बॉडी की नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक। उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है गट को हमारे फिर से रीसेट करने के लिए, गट को एक ऑप्टिमम फंक्शनिंग के लिए। तो सर्काडियन रिदम पे भी ध्यान देने की जरूरत है हमें। और फाइनली आता है स्लीप। स्लीप का फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इवन रिसेंटली अभी है ना, ये भी पाया गया है कि लैक ऑफ स्लीप, मतलब अगर स्लीप की कमी होती है
तो वो एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए, राइट? तो मतलब समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है स्लीप। तो स्लीप का तो इंपॉर्टेंस हर जगह है बॉडी में, ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए और इवन गट के लिए भी है। क्योंकि हम अगर ढंग से सोते हैं, क्वालिटी स्लीप लेते हैं, तो हमारा जो गट जो बैक्टीरिया है वो रीसेट हो जाएगा, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो एलिमिनेट हो जाएंगे और अच्छे वाले बैक्टीरिया बॉडी में डेवलप होने लग जाएंगे, जो कि गट के लिए अच्छा है और हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छा है। तो स्लीप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे गट रीसेट फेज का। अब जैसे हमने पहले बैलेंस डाइट में देखा था कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने चाहिए, तो मैं फ्रेंड्स उसको और एक्सपेंड करता हूँ, का क्या मतलब है। तो जो मोनोसेक्राइड्स एक होते हैं उसको बोलते हैं सिंपल कार्ब्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि मोनोसेक्राइड्स, राइट। अब मोनोसेक्राइड से मतलब यह है कि मोनो का मतलब होता है वन और सेक्राइड मतलब शुगर, तो यानी कि ऐसे एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट जो होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐसे फूड्स कंज्यूम करते हैं जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वाले हैं, तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि वो हमारे ब्लड जो शुगर लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, उसको एकदम से बढ़ाते हैं और फिर एकदम से कम करवाते हैं। तो उसको बोलते हैं क्रैश बोलते हैं, राइट, शुगर क्रैश वगैरह, शुगर रश, ये सब जो होता है वो मोनोसेक्राइड से कंजम्पशन की वजह से होता है फ्रेंड्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हमें अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज इसको चबाने के लिए, इसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते और ये इंटर्न प्रॉब्लम करता है हमें ब्लड ग्लूकोज बढ़ाकर हमारा। दूसरी तरफ जो गट फ्रेंडली होते हैं फूड्स, उसमें आते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जिनमें कि कई सारी शुगर्स एक साथ ज्वाइंट होते हैं, राइट, जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, फाइबर। तो अब इनमें क्या होता है, इसके लिए बॉडी के पास नेचुरल एंजाइम नहीं होती डाइजेस्ट करने के लिए। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे ये होता है कि हमारी बॉडी को एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तो हमारी बॉडी की एनर्जी खर्च होती है। तो साथ में तो भले ही आप खा रहे हो खाना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वाला, तो आपको लग रहा होगा कि कैलोरी तो उसमें भी जा रही है। हाँ फ्रेंड्स, आ रही है कैलोरी, बट उसके साथ ही कैलोरी का एक्सपेंडिचर भी हो रहा है उसको चबाने के लिए, उसको यूज करने के लिए। तो जो आपकी कैलोरी आ रही है वो एकदम जो आपकी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए चाहिए उतनी आ रही है। तो इसलिए फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरफ मुड़े फ्रॉम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, और ये प्लेट का 25% एक आइडियल प्लेट का होना चाहिए पार्ट। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं ये प्लान, आप भी स्टार्ट कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। ये बेसिकली 100 डे प्लान है। फर्स्ट 10 डेज हम गट रीसेट फेज पे ध्यान देंगे, जिसका मैंने अभी आपको बताया डिस्क्रिप्शन, कि आप अपने गट को रीसेट करेंगे। और इसके कुछ टिप्स हैं, हेल्दी टिप्स फॉर हेल्दी गट। इसमें है बेसिकली होल ग्रेन्स खाइए, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हमने अभी जस्ट बात करी, इसमें फाइबर्स भी आ गया है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी आ गए हैं, राइट। ये हमारे अच्छे बैक्टीरिया को हेल्प करेंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो। दूसरा प्लांट बेस्ड फूड, बेसिकली जो एनिमल बेस्ड फूड है वो गट के लिए अच्छे नहीं है, आपने सुना भी होगा फ्रेंड्स। जो ज्यादातर एनिमल फूड्स अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कोलोन वगैरह को डिस्टर्ब करने की। इवन कोलोन कैंसर जो होता है उसका एक मेजर रिस्क फैक्टर है अगर हाई एनिमल बेस्ड डाइट, तो उसके इसलिए हमें उसको अवॉइड करना है अभी गट रीसेट में। तो कोशिश करें ना ही ले, हम 10 दिन सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड खाएं, जो वीगन लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं वो लें। और है एक और स्टडी में पाया गया है हार्वर्ड की, कि फर्मेंटेशन से हमेशा गट को फायदा होता है। तो आप कोशिश करिए कि रोज कुछ ना कुछ फर्मेंटेड फूड भी लें, जो कि नेचुरली फर्मेंटेड फूड हो, ताकि ये हमारे अगेन गट को रीसेट करने में टुवर्ड्स अ हेल्दी लिविंग, एक बदलाव फॉर अ हेल्दी लिविंग में हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे जल्दी।